आज की तारीख में पित्त की थैली का ऑपरेशन इज अ वेरी सिंपल ऑपरेशन। किडनी के एरिया में अगर पत्थर आता है वहां पे पत्थर निकालना होता है। अगर छोटा पत्थर है उसको तोड़ा जा सकता है या दवाई दी जा सकती है कि निकल जाए। अगर बड़ा पत्थर है तो उसको निकालना पड़ेगा। उसको ये देखना है कि जब वो यूरिन करता है, जब वो पेशाब करता है तो उसका पेशाब किस कलर का आ रहा है। सर मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी, क्योंकि हम इमरजेंसीज़ की बात कर रहे हैं, आप एक एलोपैथी डॉक्टर हैं और आपका जो एक्सपर्टाइज है वो बहुत वास्ट है। आप एक सर्जन के तौर पर काम करते हैं। आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, हमारा जो खाना पीना है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। आजकल लोगों में स्टोन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है। दिल में पत्थर नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल ज्यादा होने लगी है। जी। और स्टोन्स बॉडी में अलग अलग तरीके के होते हैं। जी। जिस पार्ट में बन रहा है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट अलग है। दो सबसे कॉमन स्टोन्स जो हैं वो एक पित्त की थैली में पत्थर है, गॉल ब्लैडर स्टोन, और एक किडनी के साइड पे पत्थर है। जी। दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल फर्क है और लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास तो जब मरीज आता है, मेरे को देखे बड़ी फ्रैंक बताऊं, मुझे मरीजों से भी थोड़ा सा मजाक करना अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं मरीजों का इलाज करता हूँ मैं बिल्कुल एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ। मैंने अगर गॉल ब्लैडर का पेशेंट का ऑपरेशन किया, अगर मैं वो पेशेंट हंस रहा है उसको मुझे दर्द की दवा नहीं देनी पड़ती, उसका इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है। तो पेशेंट शुड बी हैप्पी। अब वो अस्पताल आता है वो वैसे ही डरा हुआ होता है, डॉक्टर भी आके उससे बिल्कुल ऐसे बात करता है जैसे मैं ही हिटलर हूँ, तुम तो मेरे कैदी हो। तो डॉक्टर शुड बी थोड़ा बहुत, तो मैं तो पूछता हूँ उनसे किसने डाला अंदर। वो कहता है मेरे थैली में पत्थर हो गए। मैं कहता हूँ डाला किसने। तो इट ब्रेक्स द बीच का जो कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन सही है तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और पित्त की थैली के पत्थर का ट्रीटमेंट इज सर्जरी, मोटा मोटा मतलब दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट किताबों में लिखा है, जो कि आज से 50 साल पुरानी थी जी। जब ऑपरेशन करना बड़ा खतरनाक था। आज की तारीख में पित्त की थैली का ऑपरेशन इज अ वेरी सिंपल ऑपरेशन। निशान भी बहुत कम आते हैं, दूरबीन से या रोबोट से हो जाता है। एंड दवाई का कोई ऑप्शन नहीं है भी तो मतलब आपका मन खुश करने के लिए। हाँ, कुछ सिचुएशंस होती है जब हमें ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, उस बीच के लिए आपको कुछ समय के लिए दवा दी जा सकती है। लेकिन अगर आपकी पित्त की थैली में पत्थर आ रहा है तो आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। जी। किडनी के एरिया में अगर पत्थर आता है तो दिस इज नॉट द केस। वहां पे पत्थर निकालना होता है, जो कि जरूरी नहीं है ऑपरेशन से निकलेगा। अगर छोटा पत्थर है तो उसको तोड़ा जा सकता है या दवाई दी जा सकती है कि निकल जाए। अगर बड़ा पत्थर है तो उसको निकालना पड़ेगा। किडनी के स्टोन्स का प्रिवेंशन या ऐसी चीज़ करना कि ना हो, बड़ा सिंपल है। रोज़ पानी पीना है। जी। बहुत से लोग काम की वजह से, आदत की वजह से पानी नहीं पीते। पानी कितना पिए कि भाई कोई कहे कि मैं तो 1 लीटर पीता हूँ। उसको ये देखना है कि उसके जब वो यूरिन करता है, जब वो पेशाब करता है तो उसका पेशाब किस कलर का आ रहा है। पीलापन, अगर वो पानी कम पी रहा है, हो सकता है मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ लेकिन मैं बाहर काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे को येलो यूरिन हो रहा है, इसका मतलब कि मैं डिहाइड्रेटेड हूँ, मेरे शरीर में पानी की कमी है, तो मुझे पानी बढ़ा लेना चाहिए। तो ये हर किसी को देखना पड़ेगा कि वो पानी कितना पीता है। अगर वो पानी सही से पिएगा तो उसको किडनी स्टोन्स, माने उसके सिस्टम में स्टोन्स नहीं हो सकते। हमारे साथ इशू है, जब तक हमको दर्द नहीं हो जब तक हम मरीज नहीं है तब तक हम बात नहीं सुनते। बिल्कुल। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज की ये कोई बीमारी ना हो इसलिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई सीरियसली नहीं लेता जी। हर किसी को लगता है कि बीमारी उसको हुई, किसी को ये नहीं लगता कि उसमें तुम्हारे में फर्क नहीं है। तो अब गॉल ब्लैडर के लिए प्रिवेंशन संभव है। आपको अपने डाइट में जो हम कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें लेते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और को करनी पड़ेगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब उसमें ये है कि आप जो प्रोसेस्ड फूड है उसको कम खाएं। क्यों? क्योंकि उनको प्रोसेस करने के लिए नमक और तेल काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। चिप्स मत खाइए। अब आप इसे सोचिए कि यू आर अ मदर, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा आप उसको चिप्स कैसे मना कर दोगे? आज की तारीख में नहीं हो सकता। वो भी खाएगा और वो खाएगा तो थोड़ा सा तो हम भी खाएंगे। तो ऐसी चीजें ना जो हम मना कर ही नहीं सकते जी। तो इसलिए उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। क्या उसको रोकने की जरूरत है? डेफिनेटली जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है। सर जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो लोगों को किस सिचुएशन पर जाकर बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में आ जाना चाहिए कि अब मुझे जो है डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है?
देखिए, गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए ये डिपेंड करता है कि आप भारत के किस हिस्से में। जी। भारत के कुछ हिस्सों में गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा होता है, और गॉल ब्लैडर कैंसर और स्टोन का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। लेकिन गॉल ब्लैडर कैंसर जिस चीज़ों से होता है, उन्हीं चीज़ों से गॉल ब्लैडर स्टोन भी होता है। जिसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ से एक्सपोज हो रहा हूँ 10 साल में मेरे को स्टोन हो रहा है, और उसी वजह से मेरे को कैंसर भी हो सकता है। जी। मेरे इलाके में कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मुझे स्टोन हो गया, इसका मतलब मुझे समझ में आना चाहिए ना कि मुझे कैंसर भी हो सकता था। बिल्कुल। तो कुछ एरिया में जहाँ पे गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा है, जिसमें हम यूपी वाले आते हैं, जहाँ पे भी जो इंडो गैंजेटिक बेल्ट कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में जो ये गंगा यमुना वाले हमारा जो बैंक है, जी। इसके अलॉन्ग जो एरियाज़ है, इसमें गॉल ब्लैडर कैंसर होता है। तो इन लोग को अगर पित्त की थैली में पत्थर हो रहा है, इनको डेफिनेटली ऑपरेशन कराना चाहिए। जिन जगहों पे गॉल ब्लैडर कैंसर उतना नहीं है, वहाँ पे पित्त की थैली का ऑपरेशन आप आराम से भी करा सकते हो। अगर आपका स्टोन बहुत बड़ा नहीं है, या आपको कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा, आपको पैंक्रियाटाइटिस नहीं हो रहा, वहाँ कहीं सूजन नहीं हो रही, अग्नाशय में सूजन नहीं आ रही, तो आप एक बार को उसको रोक भी सकते हो। आप अपना कुछ दवा ले रहे हो, अगर आपको खट्टी डकार आ रही है उसकी दवा ले लीजिए। लेकिन इस एरिया में जो हमारा एरिया है, जी। इसमें तो आपको ऑपरेशन कराना चाहिए, और उसकी वजह भी मैंने बता दी। बिल्कुल, क्योंकि ये वजह एक ऐसी है जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस बारे में नहीं पता होगा कि अगर किसी को गोल ब्लैडर में स्टोन हो गई है तो उसको कैंसर भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ एज सच कोई सिचुएशन है तो थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, और इमरजेंसी में आपको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। इट्स बेटर कि आप पहले ही प्रिवेंशन ले लीजिए।